गाइस, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा गांव जहां घड़ी की सुइयां जैसे ही 7 पर टिक टिक करती है हर इंसान अपनी सांसें रोक लेता है। मध्य भारत का एक भूला बिसरा गांव कालापुर, जो बाहर से बिल्कुल आम लेकिन भीतर से कई भयानक राजों से भरा है। चारों तरफ काले पहाड़, घने जंगल और एक ऐसा सन्नाटा जो हर शाम गांव को निगलने लगता है। हर दिन ठीक शाम 7 बजे जब मंदिर से घंटी की आवाज गूंजती है, गांव की गलियों से लोग ऐसे गायब होते हैं जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। दरवाजे खिड़कियां बंद और सभी लोग अपने घर के अंदर कैद और आंखों में डर। लेकिन किससे? कोई नहीं जानता वो कौन है, लेकिन हर किसी ने उसकी परछाई जरूर देखी होगी। और आज आप एक ऐसी कहानी ही सुनने जा रहे हैं जो अभी तक सिर्फ फुसफुसाहटों में थी। इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि कालापुर सिर्फ एक गांव ही नहीं, एक रहस्य है। कालापुर गांव में एक 16 साल का आरव रहता था। वह एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। वह अपने पिता रमेश और दादी सुमित्रा के साथ एक पुराने मकान में रहता था। आरव की मां 5 साल पहले एक रात अचानक गायब हो गई थी। गांव वालों का कहना था वह उनका शिकार बन गई है, लेकिन वे कौन थे कोई स्पष्ट नहीं बताता। उनकी बातें सुन के आरव का मन सवालों से भर जाता। रमेश ने आरव को सख्त हिदायत दी थी कि शाम 7 बजे तक घर वापस आ जाए, क्योंकि उसके बाद घर से बाहर रहना जानलेवा था। एक शाम आरव अपने दोस्त सूरज के साथ गांव के बाजार में देर तक खेलता रहा। घड़ी ने जैसे ही 6:50 का समय दिखाया, गांव के मंदिर से घंटी के गूंजने की आवाज आने लगी। मंदिर के पुजारी ने माइक से अनाउंस किया, 7 बजने वाले हैं, सभी लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़ते रहो। सूरज ने आरव का हाथ पकड़ा और बोला, चल जल्दी घर पहुंचना है वरना देर हो जाएगी। लेकिन आरव के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने माँ के गायब होने का सच जानना चाहता था। उसने सूरज से कहा, तू जा, मैं यहीं रुक कर देखता हूँ शाम 7 बजे के बाद क्या होता है। पागल है क्या आरव? वो लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आरव ने सूरज की बात को अनसुना किया और बाजार में ही एक पुराने पीपल के पेड़ के पीछे छिप गया। घड़ी में जैसे ही 7 बजे पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। बाजार की दुकानें बंद हो चुकी थी और सड़कें खाली थी। गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद करके उसमें कैद हो चुके थे। आरव ने गहरी सांस ली और पेड़ के पीछे छिपा रहा। तभी उसे थोड़ी देर बाद दूर से किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। वह आवाजें इंसानी नहीं थी, वह आवाज बहुत डरावनी और भयानक थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर वो अपनी जगह पे डटा रहा। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि गांव की गलियों में कुछ परछाइयां घूम रही है। वो इंसानों जैसे ही दिख रही है, पर उनकी चाल अजीब है। ऐसा लग रहा जैसे वो जमीन को छुए बिना हवा में तैर रही हो। आरव ने अपनी आंख मली, लेकिन तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, आरव बेटा। ये आवाज उसकी माँ मीना की थी। आरव के होश उड़ गए। उसने पेड़ से सावधानी पूर्वक झांका तो सामने एक आकृति खड़ी थी। वो आकृति किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की थी। सामने उसकी माँ खड़ी हुई थी। उसने सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला था और उसकी आंखें खाली खाली सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ही ना हो। आरव का दिल किया कि वो दौड़ के जाके अपनी माँ के गले लग जाए, लेकिन तभी उसे उसके पिता की चेतावनी याद आ गई। आरव ने हिम्मत जुटा के पूछा, मम्मी तुम तो मर चुकी थी ना, यहाँ कैसे? आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं जिंदा हूँ, मैं बस रास्ता भटक गई थी। तुम्हारे पापा ने तुमसे झूठ बोला। आओ मेरे पास, मुझे गले लगा लो। आरव का मन डगमगा गया। आरव जैसे ही आकृति की ओर बढ़ने वाला था, तभी आरव के कंधे में किसी ने हाथ रखा। आरव ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा तो सूरज था। सूरज ने उसे झाड़ियों में खींच लिया और फुसफुसाते हुए बोला, पागल, वो तेरी माँ नहीं है, वो वे हैं। अगर तूने उनकी बात मान ली तो तेरी मौत पक्की है। सूरज ने आरव को बताया कि उसने एक दिन अपने चाचा को किसी से बात करते सुना था कि कालापुर में जो रात में परछाइयां दिखती हैं वे उन लोगों की आत्माएं हो जो गांव में मर चुके हैं। कई सालों पहले गांव के पास एक प्राचीन मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाने में एक शापित अनुष्ठान हुआ था। उस अनुष्ठान ने कुछ आत्माओं को अंधेरे की शक्ति दे दी थी, जो अब हर रात गांव में भटकती थी और जीवित लोगों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती थी। सूरज ने कहा, लेकिन उन्हें घर के अंदर नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन अगर कोई उनकी बातों में आकर घर से बाहर निकल जाए या घर का दरवाजा खोल दे तो वे उसे अपने साथ लेकर जाती है। इसीलिए हर कोई 7 बजे से पहले अपने घरों में आके छिप जाता है। आरव ने पूछा, लेकिन मेरी माँ, क्या वो भी उनके जैसे बन गई हैं? हाँ आरव, 5 साल पहले तुम्हारी माँ रात में बाहर थी, किसी ने उन्हें बुलाया और वो चली गई। उसके बाद वो कभी नहीं लौटी। आरव का दिल अपनी माँ को खोने के दर्द से भर गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन उसने अपने पिता रमेश से सारी बातें पूछी। रमेश ने पहले बात टालने की कोशिश की, लेकिन बार बार आरव से पूछने पर आखिरकार उसने सच बता दिया।
रमेश ने बताया कि 5 साल पहले वह और मीना शहर से देर रात घर लौट रहे थे। तभी अचानक उनकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। वो दोनों गांव के बाहर एक खंडहर में रुके। 7 बज चुके थे। तभी अचानक मीना को किसी ने बुलाया। मैंने मीना को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक मीना बाहर निकल चुकी थी। रमेश को खंडहर के अंदर एक रुद्राक्ष की माला दिखी जो कि दरवाजे पे टंगी थी। उसने उस माला को धारण किया और पूरी रात खंडहर के अंदर छिपा रहा। अगले सुबह मीना का कुछ अता पता नहीं था। रमेश ने आरव को बताया कि ये रुद्राक्ष की माला ही है जिसने उसे उस रात बचा के रखा था। गांव के पुजारी ने कहा, ये रुद्राक्ष कोई आम रुद्राक्ष नहीं है, इसे मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया है। ये रुद्राक्ष उन आत्माओं को घर के अंदर आने से रोकता है, इसीलिए मैंने हमेशा इस रुद्राक्ष को घर के बाहर दरवाजे पे टांग के रखा है। कुछ दिनों बाद आरव ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को उन आत्माओं से मुक्त करेगा। उसने सूरज और गांव के एक अघोरी बाबा से मदद मांगी। अघोरी बाबा ने उन्हें बताया कि उन आत्माओं को मुक्त करने का एकमात्र तरीका है उन्हें गांव के उस प्राचीन मंदिर में जाकर उस श्राप को तोड़ना होगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है, क्योंकि वह तहखाना गांव के जंगल के बीचों बीच है और रात के अंधेरे में वहां जाना खतरनाक हो सकता है। आरव ने हिम्मत जुटाई और सूरज के साथ तहखाने की ओर निकल पड़ा। अघोरी बाबा ने उसे एक रुद्राक्ष की माला और कुछ मंत्रों से युक्त ताबीज दिए। आरव और सूरज अपने गले में रुद्राक्ष की माला को डाल के जंगल की ओर निकल पड़े। वो जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचे 7 बज चुके थे और चारों तरफ से घंटी की आवाज गूंजने लगी। तहखाने का प्रवेश द्वार एक भारी पत्थर से ढका हुआ था। आरव और सूरज ने मिलकर उस पत्थर को हटाया। उन्होंने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक अजीब ठंडक ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने देखा तहखाने के बीचों बीच एक चबूतरा है। उसके ऊपर एक काला कटोरा है जिससे काला धुआं निकल रहा है, जो कि धीरे धीरे आकृतियों का रूप लेकर तहखाने में फैल रही है। तभी आरव को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, आरव बेटा, तू आ गया? मुझे पता था तू आएगा। इतने सालों से मैं तेरे प्यार के लिए तरस रही थी। आ मेरे पास आ। आरव ने अपनी माँ की आकृति को चबूतरे के सामने खड़ा देखा। उसका चेहरा वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने बचपन में देखा था, लेकिन उसकी आंखें अब लाल थी। उसके मुस्कान में कुछ गलत था। सूरज ने आरव को समझाया कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो श्राप की शक्ति है। तभी अचानक तेज हवा तहखाने के अंदर चली। परछाइयां अब जीवित होने लगी। परछाइयां अब आरव और सूरज की ओर बढ़ने लगी। आरव ने कसकर रुद्राक्ष को पकड़ा और अघोरी बाबा के बताए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। परछाइयां चीखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मंत्र उनकी शक्ति को कम कर रहे हैं। लेकिन तभी चबूतरे में रखा काला कटोरा हिलने लगा और एक भयानक हंसी तहखाने में गूंज उठी और एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसने आरव की तरफ देखते हुए कहा, तूने मेरे शिकार को छुड़ाने की कोशिश की, अब तू भी मेरे साथ चलेगा। आरव का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। उसने काले कटोरे पर रुद्राक्ष की माला को लपेटा और जोर जोर से मंत्र को पढ़ने लगा। सूरज ने ताबीज को हवा में उछाला। उसकी चमक से काली आकृतियां चीखने लगी और धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। लेकिन जैसे ही श्राप खत्म होने के कगार में था, आरव की माँ की आकृति उसके सामने आई। इस बार उसके चेहरे पे दुख था और उसकी आवाज में दर्द था। उसने कहा, आरव, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा, नहीं तो ये श्राप तुम्हें भी निगल लेगा। आरव की आंखों में आंसू था। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया अपनी माँ की तरफ, लेकिन सूरज ने खींच लिया। तभी तहखाने की दीवार हिलने लगी, जमीन फटने लगी और एक भयानक चीख के साथ सभी आकृतियां भंवर में समा गई। भंवर जैसे ही गायब हुआ, तहखाने के पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और आरव व सूरज अंदर फंस गए। अंधेरे में आरव को अपनी माँ की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज बहुत पास से आ रही थी, बहुत पास। आरव, अब तू मेरे साथ रहेगा हमेशा। आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ की आकृति सामने खड़ी थी। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत भयानक और डरावनी थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थी। आरव चीखा, लेकिन उसकी आवाज तहखाने की दीवारों में गूंज कर खामोश हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर के तहखाने में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। आरव और सूरज का अता पता नहीं था। गांव वालों ने मंदिर के तहखाने से पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर नहीं हिला। रमेश ने अपने बेटे के खोने का दुख सहा, लेकिन उसे यकीन था कि आरव ने अपनी माँ के लिए अपनी जान दी थी। उस रात के बाद कालापुर में शाम 7 बजे की घंटी बजना बंद हो गई, लेकिन गांव वालों में डर और बढ़ गया। लोग अब रात में निकलने से पहले 2 बार सोचते थे। कुछ का कहना था कि देर रात में तहखाने से बच्चों की हंसी और एक माँ की लोरी की आवाज सुनाई देती है। अरे आरव भैया,
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाइस अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी है तो डिस्प्ले पे दिए गए मेल पर मुझे मेल करें। अगर आपकी कहानी डरावनी और इंटरेस्टिंग होगी तो अगली वीडियो में आपकी कहानी पर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।